वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एप्टीट्यूड का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसके क्वेश्चंस एवरी एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं और वह टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। स्टूडेंट्स वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपके डाउट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। पार्टिसिपेशन लर्निंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं डाउट रह जाए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में पूछेगा और अपने सजेशंस देखिएगा कि सर ये हमें और टॉपिक पढ़ना है, इसको डिटेल से और ज्यादा पढ़ना है या नेक्स्ट टॉपिक ये पढ़ना है। तो आइए सीखते हैं टाइम एंड डिस्टेंस। एग्जाम वेटेज 2 मार्क्स का है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत इजी है। इसमें 3 कैटेगरी से क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस, सेकंड बॉट एंड स्ट्रीम से आते हैं और थर्ड मिसलेनियस यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन और बॉट एंड स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट को एक्सक्लूड करके जो भी कॉन्सेप्ट बचे हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस। ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस में फर्स्ट कैटेगरी आती है ट्रेन क्रॉसिंग ए पोल। फिर सेकंड कैटेगरी ट्रेन क्रॉसिंग ए पर्सन, जिसमें भी पर्सन अगर खड़ा है या पर्सन चल रहा है, ट्रेन की डायरेक्शन में चल रहा है या ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। ट्रेन क्रॉसिंग अनदर ट्रेन थर्ड कैटेगरी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें भी दो ट्रेन सेम डायरेक्शन से आ रही है तब अपने आप को क्रॉस करती है एक दूसरे को, और जब एक ही डायरेक्शन में जा रही है तब अपने आप को क्रॉस करती है। ठीक है। फोर्थ कैटेगरी ट्रेन क्रॉसिंग ए प्लेटफॉर्म, टनल, ब्रिज। यहाँ पे मैंने इन तीनों का नाम ही क्यों लिखा है, जनरली फाइनाइट लेंथ जिनकी दी होती है उनको हम कंसीडर किया करते हैं। ठीक है। तो अगर आपको कोई ऐसा ऑब्जेक्ट दे रखा हो जिसकी फाइनाइट लेंथ गिवन हो तो आप इसी कैटेगरी में उसको रखेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम एंड डिस्टेंस का जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है वो है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जहां पे टाइम जो है हमें आवर्स में भी दे रखा हो सकता है, मिनट्स में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, और डिस्टेंस किलोमीटर में भी हो सकती है, मीटर में भी हो सकती है, माइल में भी हो सकती है, और एक और होता है नॉटिकल माइल, है ना। नॉटिकल माइल उसमें भी हो सकती है। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है इन सारी यूनिट्स का कन्वर्जन आपको आना चाहिए। जैसे 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होता है और इक्वल टू 3600 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है। सिमिलरली 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होते हैं, 1 माइल इक्वल टू 1.6 किलोमीटर होता है, या आप बोल सकते हैं 1600 मीटर होता है। सेम वे में जब आप नॉटिकल माइल की बात करें तो 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर पर आवर। नॉटिकल माइल जनरली एयरक्राफ्ट होते हैं या वाटर जो शिप होते हैं उनकी स्पीड को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। इसको अगर हम माइल में देखेंगे तो 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.151 माइल पर आवर। सिमिलरली अगर आप 1 नॉटिकल माइल को देखें तो वो हो जाएगा 0.514 मीटर पर सेकेंड, यानी कह सकते हैं एक सेकेंड में जस्ट आधा मीटर चलती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में यूज की गई यूनिट्स है वो है स्पीड किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो इनका कन्वर्जन हमें बहुत आसानी से आना चाहिए। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम ऑलवेज 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप तो इतना सा याद रखिएगा कि दो टाइप की फ्रैक्शन होती है। फर्स्ट तो होती है जिसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, यानी कि जहां पे न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, और दूसरी होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जहां पे न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। तो कभी भी कोई प्रॉपर फ्रैक्शन किसी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उस नंबर का मैग्नीट्यूड कम हो जाता है। सेम है, अगर किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो उस नंबर का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। जैसे मैं लेता हूं 20 को 4/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 16। सेम में अगर मैं 16 को 5/4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाता है 20। ठीक है। तो आपको बड़ी यूनिट से यहां देखिएगा कि अगर आपको मैग्नीट्यूड रिड्यूस चाहिए तो आपको छोटे फ्रैक्शन यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो होगा 5/18। और आपको छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है
5/मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो आपको बड़ी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5/18 छोटी फ्रैक्शन है और 18/5 बड़ी फ्रैक्शन है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5/18 से मल्टीप्लाई करना था या 18/5 से मल्टीप्लाई करना था। तो आप इतना सा याद रखें कि बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है तो छोटे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, और छोटी यूनिट में बड़ी यूनिट से जाना है तो क्या करेंगे, हम बड़े फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि जस्ट लाइक ये हमारे फ्रेंड सर्कल की तरह है, अगर आप छोटी सोच वालों के साथ रहोगे तो छोटा बन जाओगे और बड़ी सोच वालों के साथ रहोगे तो बड़ा बन जाओगे। बड़ा बनना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और छोटा बनना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इज इट ओके डियर स्टूडेंट्स? ये यूनिट कन्वर्जन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम एंड डिस्टेंस में, तो इनको अच्छे से समझिएगा, और नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में वापस मुझे कमेंट कीजिएगा। फर्स्ट हमारा केस है ट्रेन क्रॉसिंग ए पोल, है ना। जब भी कोई ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करती है तो वहां पे वो हमेशा खुद की डिस्टेंस ही कवर करती है। क्या है, जब भी कोई ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करती है तो वहां पे हमेशा वो खुद की डिस्टेंस ही कवर करती है। यहाँ देखिए इस पोल की कोई भी लेंथ नहीं है, पोल की लेंथ नेग्लिजिबल हम कंसिडर करते हैं, और पोल की जो हाइट है वो कंसिडरेबल है, लेकिन हाइट यहाँ पे नहीं, हमें केवल लेंथ कंसिडर करना है जो क्या होती है, नेग्लिजिबल। आप पोल के साथ साथ एक स्टैंडिंग मैन को भी रख सकते हैं। जनरली हमारे यहाँ बापू कैसे डांटते हैं, क्या खंबे की तरह खड़ा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पोल और ए स्टैंडिंग पर्सन आप एज इक्विवेलेंट कंसिडर करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो जब भी कोई पोल को कोई ट्रेन क्रॉस करे तो यहाँ पे देखिए कि ये ट्रेन ने जब भी क्रॉस किया है तो इस ट्रेन ने क्या किया है, खुद की लेंथ ही कवर करी है, ठीक है। यहां से ट्रेन क्रॉस होना चालू हुई और ट्रेन यहाँ पे क्रॉस कर गई, यानी कि मीन वाइल उसने किसकी डिस्टेंस कवर करी, मीन वाइल उसने ट्रेन ने खुद की डिस्टेंस कवर करी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इसको हम कैसे रखेंगे फॉर्मूले में, टाइम ऑफ क्रॉसिंग इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि एक ट्रेन एक पोल को कितनी देर में पार कर जाती है। तो वहां पे समझिए हमेशा लेंथ ऑफ ट्रेन ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि पोल की कोई लेंथ नहीं होगी, हाइट होती है लेंथ नहीं होती है, ठीक है। और स्पीड भी किसकी है, पोल की तो जीरो स्पीड है, पोल तो स्टेडी स्टेट में है, तो यहाँ पे ट्रेन की स्पीड ही कंसिडर करेंगे। जब भी ये लाइन लिखी आ जाए कि ट्रेन क्रॉसिंग ए पोल, ट्रेन क्रॉसिंग ए पोल, इट मीन्स वो आपको इनडायरेक्टली या तो ट्रेन की लेंथ के बारे में बात कर रहा है या ट्रेन की स्पीड के बारे में बात कर रहा है, लेंथ ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ ट्रेन। इज इट ओके गाइस? आइए इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। ए ट्रेन क्रॉसिंग ए पोल, a train of length 200 मीटर मूविंग विद 72 किलोमीटर पर आवर। यहाँ देखिए लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी गिवन है, 200 मीटर, ठीक है। और स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी गिवन है यहाँ पे, 72 किलोमीटर पर आवर। एक चीज देखिएगा यहाँ पे, यूनिट कन्वर्जन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेंथ तो यहाँ मीटर में दे रखी है और स्पीड हमें किसमें दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले आपको स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 72 किलोमीटर पर आवर एक बड़ी यूनिट है और हमें जाना है मीटर पर सेकंड में एक छोटी यूनिट में। तो हमेशा छोटे से छोटी यूनिट में जाने के लिए हम छोटे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, विच इज 5/18। सो 18 4 जा 72, 5 4 जा 20, तो ये हमारा क्या हो गया, 20 मीटर पर सेकंड ट्रेन की स्पीड आ गई किसमें, मीटर पर सेकंड यूनिट में। अब हमें पूछा हाउ मच टाइम डिड इट क्रॉस ए पर्सन और पोल, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग पूछा है। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या होगा, जब भी ट्रेन किसी पोल को पार करती है तो लेंथ ऑफ ट्रेन होता है और फिर क्या होता है नीचे, स्पीड ऑफ ट्रेन होता है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन यहाँ पे गिवन है 200 मीटर और स्पीड ऑफ ट्रेन यहाँ पे गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स हमारा टाइम क्या होगा, 10 सेकेंड। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि सर हमने इस मीटर को किलोमीटर में क्यों नहीं बदला। ये कॉमन सेंस है कि जब भी कोई ट्रेन किसी पोल को पार करती है तो वहां पे कभी भी टाइम घंटों में नहीं लगता है, वहां पे जनरली सेकंड्स में या मिनट्स में लगता है। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे मीटर पर सेकंड को प्रेफर किया। इज इट ओके स्टूडेंट्स?
अब यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप सिंगल बॉडी अगर मूव कर रही है, सिंगल मूविंग ऑब्जेक्ट है ना, तो वहां पे हम स्पीड को ही लेते हैं। लेकिन मोर देन वन मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो वहां पे हम रिलेटिव स्पीड को लेते हैं। साइंस में आपने 10th में पढ़ा होगा रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का क्या मतलब है कि एक दूसरे के हिसाब से इनकी स्पीड क्या है, एक दूसरे के हिसाब से इनकी स्पीड क्या है। जैसे रिलेटिव स्पीड ऑफ टू मूविंग ऑब्जेक्ट, रिलेटिव स्पीड ऑफ टू मूविंग ऑब्जेक्ट, दो जने अगर जा रहे हैं तो वो किस स्पीड से उनकी रिलेटिव स्पीड बनेगी, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे भी दो कैटेगरी होती है कि या तो दोनों जने अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं या दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। आपको पता होगा जब भी आप अपने फ्रेंड के साथ राइडिंग पे निकलते हैं, अगर आपको कुछ गॉसिप करनी होती है, बातें करनी होती है, तो आप क्या करते हैं, मान लीजिए फर्स्ट फ्रेंड अपनी जो गाड़ी है उसको 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा है, तो आपको भी अपनी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी को चलाना पड़ता है बात करने के लिए, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल रहने के लिए। इससे क्या होता है कि दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, जीरो। और जब स्पीड जीरो हो जाती है तभी आपकी कोई भी पोजीशन में चेंज नहीं आता है, नो चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के हिसाब से क्या होता है, नो चेंज होता है। इट मींस आप क्या समझे कि जब भी सेम डायरेक्शन में हम चलते हैं तो स्पीड क्या होती है, सबट्रैक्ट होती है, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए अगर पीछे से कोई ट्रक आ रहा है तो एक जने को आगे निकलना पड़ेगा और वो ओवरटेक करता है मान लीजिए 70 की स्पीड से, ठीक है। तो 70 की स्पीड से ओवरटेक करता है, तो आप बताइए कि सेकंड पर्सन से वो 70 से आगे निकलेगा या 30 से आगे निकलेगा? नहीं, फर्स्ट सेकंड पर्सन 40 से चल रहा है, तो देखो 70 और 40, तो 40 तो ये भी चल रहा है। इट मींस ये जो आगे निकलने वाला है ये कितने की स्पीड से निकलने वाला है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये निकलने वाला है। तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है कि जब भी सेम डायरेक्शन में जाओगे तो आप रिलेटिव स्पीड को क्या, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जो स्पीड होगी उनका सब्ट्रैक्शन होगी, बड़ी वाली में से छोटी वाली, है ना। यहाँ पे ध्यान रखिएगा S1 इज ग्रेटर देन S2, ठीक है। सेम अपोजिट डायरेक्शन में आप आ रहे हो तो यही स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। आपको पता होगा जब भी आमने सामने से किसी गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है तो बचना मुश्किल हो जाता है क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है वहां पे, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जैसे कभी ऐसा भी होता है कि स्कूल में, कॉलेज में आप अपना कुछ सामान भूल गए और आप घर पे आ गए और फ्रेंड को बोला कि यार बहुत अर्जेंट है मुझे देने आ जा। वो बोले कि मैं क्यों आऊं, तू भी उधर से आ और मैं भी उधर से आता हूँ। तो दोनों एक साइड से आते हैं और जहां बीच में मिलते हैं वो अपना सामान ले लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब आमने सामने से आएंगे तो टाइम बहुत कम लगेगा और आप सभी को पता है कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। यानी कि अगर टाइम कम लगा इसका मतलब स्पीड ज्यादा हुई और स्पीड ज्यादा हुई इट मींस टाइम कम लगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पीड ज्यादा कब होगी, जब दोनों की स्पीड ऐड होगी। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। अगर टाइम डिक्रीज हुआ तो स्पीड इंक्रीज होगी और अगर टाइम इंक्रीज हुआ तो स्पीड डिक्रीज होगी। कब, जब डिस्टेंस कांस्टेंट दे रखी हो, जब डिस्टेंस क्या दे रखी हो, फिक्स दे रखी हो। इज इट ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये था रिलेटिव स्पीड और रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट जो दो मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए था सेम डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में। आइए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं रिलेटिव स्पीड पे बेस्ड। ट्रेन क्रॉसिंग ए पर्सन इन अपोजिट डायरेक्शन, पॉइंट टू बी नोटेड, ट्रेन क्रॉसिंग ए पर्सन इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर ट्रेन कोई अपोजिट डायरेक्शन से क्रॉस करती है, ठीक है, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से अगर क्रॉस करती है तो हमेशा ट्रेन की लेंथ ही कवर होती है, उस बंदे की कोई लेंथ नहीं होती है। जस्ट लाइक ए पोल, यहाँ पे देखें कि ट्रेन ने अपनी लेंथ ही कवर करी है, ठीक है, उस बंदे की नेग्लिजिबल लेंथ है, उस बंदे की नेग्लिजिबल लेंथ है। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, हम कंसीडर केवल ट्रेन की लेंथ करेंगे लेकिन स्पीड किसकी होगी, स्पीड उस पर्सन की भी होगी और स्पीड ट्रेन की भी होगी क्योंकि दोनों मूविंग है यहाँ पे। पिछले वाले केस में क्या था कि पर्सन स्टेडी स्टेट में था, खड़ा था, या वो एक जस्ट लाइक पोल की तरह बिहेव कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो मूविंग में है यानी कि उसकी स्पीड भी कंसिडर होने वाली है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसको वापस विजुअलाइज कर सकते हैं आप कि ट्रेन जब आमने सामने से आ रहे पर्सन और ट्रेन, तो हमेशा ट्रेन जो है उस
अपनी लेंथ ही कवर करने वाली है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ क्रॉसिंग होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन होगी, ठीक है, लेकिन स्पीड आपको पता है कि पर्सन भी मूव कर रहा है और बंदा भी ट्रेन भी मूव कर रही है। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं। नेक्स्ट, अगर वो सेम डायरेक्शन से मूव करते हैं तो वहीं पे हमें क्या है, लेंथ तो वही ट्रेन की कंसिडर होने वाली है, स्पीड भी ट्रेन की कंसिडर होने वाली है, लेकिन पर्सन की केवल स्पीड कंसिडर होने वाली है, लेंथ कंसिडर नहीं होगी। जैसे आप इसको विजुअलाइज करें, यहाँ पे देखें, ट्रेन उस पर्सन को क्रॉस कर रही है सेम डायरेक्शन में, ट्रेन उस पर्सन को क्रॉस कर रही है सेम डायरेक्शन में, बट है ना, ट्रेन की लेंथ ही कवर हो रही है, पर्सन की लेंथ कवर नहीं हो रही है। तो इसको हम कैसे फॉर्मूला के स्ट्रक्चर में डालेंगे, यहाँ पे टाइम ऑफ क्रॉसिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस में हमेशा ट्रेन की लेंथ ही कवर होने वाली है और स्पीड किसकी होने वाली है, यहाँ पे ट्रेन की पद पर्सन की, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। उनकी स्पीड क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इज इट ओके? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसमें क्या होता है कि ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है, ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है। यहां पे भी सेम केस है, सेम डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में। आप एक बार इनको विजुअलाइज करें कि जब ट्रेन अपोजिट सेम डायरेक्शन में क्रॉस करती है तो क्या सिनेरियो बनता है। अब यहां देख सकते हैं आप कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे की लेंथ को क्रॉस कर रही है, दोनों ट्रेनें एक दूसरे की लेंथ को क्रॉस कर रही है, ठीक है, यानी कि इस ट्रेन की लेंथ भी कवर हो रही है यहां से यहां तक, और इस ट्रेन की लेंथ भी कवर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप, जब ट्रेन क्रॉसिंग अनदर ट्रेन वाला केस आएगा तो उसमें लेंथ ऑफ ट्रेन फर्स्ट भी कंसीडर होगा और लेंथ ऑफ ट्रेन सेकंड भी कंसीडर होगा। सिमिलरली स्पीड ऑफ ट्रेन फर्स्ट भी कंसीडर होगा और स्पीड ऑफ ट्रेन सेकंड भी कंसीडर होगा। बाकी डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, प्लस हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, टाइम ऑफ क्रॉसिंग इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोनों की लेंथ हमने कंसीडर करी है और स्पीड भी दोनों की होगी, एज वी ऑल नो कि दोनों मूविंग बॉडीज है ना, दैट्स वाई स्पीड दोनों की कंसीडर होगी, लेकिन मैंने लिखा है सेम डायरेक्शन में, दैट्स वाई हमने यहाँ पे माइनस लगाया है। अगर अपोजिट डायरेक्शन होता तो हम यहाँ क्या लगा देते, प्लस लगा देते। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है तो उसका विजुअलाइजेशन कैसे होगा, जब भी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आती है तो आप देखिए कि ये ट्रेन इधर से आई है और ये एक ट्रेन इधर से आई है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, ये ट्रेन इधर से आ रही है और ये ट्रेन इधर से आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेंथ भी दोनों ट्रेन की कंसिडर होने वाली है और स्पीड भी दोनों ट्रेन की कंसिडर होने वाली है, ठीक है। अब देखो, अब लेंथ में आप देखिए कि फर्स्ट वाले की लेंथ भी कवर होने वाली है और सेकंड वाले की लेंथ भी कवर होने वाली, दोनों की लेंथ कवर होगी। इस वजह से हम यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे तो डिस्टेंस में दोनों की लेंथ लेने वाले हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इसका टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ क्रॉसिंग होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जहां पे लेंथ ऑफ ट्रेन 1 और लेंथ ऑफ ट्रेन 2 दोनों कंसीडर होने वाली है और स्पीड ऑफ ट्रेन 1 और स्पीड ऑफ ट्रेन 2 दोनों कंसीडर होने वाली है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जब अपोजिट डायरेक्शन में आए तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ओके गाइस, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चंस देखते हैं, ट्रेन क्रॉसिंग अनदर ट्रेन, ट्रेन क्रॉसिंग अनदर ट्रेन। पहला है टू ट्रेन्स मूव विद द स्पीड, टू ट्रेन्स मूव विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड 36 किलोमीटर पर आवर। अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं स्पीड ऑफ ट्रेन 1 तो हमें दे रखा है मीटर पर सेकंड में, उसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। देखो आपको यूनिट्स को सिमेट्रिक या सेम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है टाइम एंड डिस्टेंस में। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि यूनिट सेम यूनिट से हो, सॉरी डेटा सेम यूनिट से हो, ठीक है। तो स्पीड का 25 मीटर पर सेकंड है, यहाँ 30 सेकंड स्पीड दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर,
ठीक है, तो आप इसको भी मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है तो हम छोटे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 36 इंटू 5/18 विच इज इक्वल टू 18 टू 36 तो 10 मीटर पर सेकेंड। ओके गाइस, 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पूछा क्या है कि दोनों की क्रॉसिंग टाइम क्या है, दोनों का क्रॉसिंग टाइम क्या है। जब लेंथ ऑफ ट्रेन 1 हमें दे रखा है 360 मीटर और लेंथ ऑफ ट्रेन 2 दे रखा है हमें 720 मीटर। ठीक है, तो यहां पे देखिए पहला पूछा है इन सेम डायरेक्शन। एज वी ऑल नो टाइम ऑफ क्रॉसिंग जो क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2, लेंथ दोनों की हमेशा ऐड होती है, स्पीड प्लस या माइनस होती है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। लेंथ का डायरेक्शन से कोई रिलेशन नहीं है, वो हमेशा ऐड होगी। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 अपॉन सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड ऑफ ट्रेन 1 माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन 2। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा 360 प्लस 720 अपॉन स्पीड क्या हो जाएगी 25 माइनस 10, 25 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। सो वी कैन कैलकुलेट 360 प्लस 720 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1080 अपॉन हमें क्या लगाना है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 15 7 जा 105 105 एंड 3 तो 15 2 जा 30। तो यहाँ पे हमारा क्या आया 72 सेकेंड्स लगेंगे दोनों को क्रॉस करने में। अपोजिट डायरेक्शन बोला है तो क्या करें, सेम वे में आप दोनों की स्पीड को ऐड कर दें नीचे। तो ऐड करने पर स्पीड क्या आ जाएगी 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ऊपर क्या है मीटर। ठीक है, आपको यूनिट्स ध्यान रखनी है, ये टाइम किसमें आया सेकेंड में आया। तो 35 मीटर आप 5 से इनको कैंसिल कर सकते हैं। ये हो गया 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 5 6 जा, और नीचे हो जाएगा 5 7 जा, तो ये हो जाएगा 7 3 जा और 6/7 सेकेंड। इज इट ओके? तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि लेंथ दोनों की ऐड होगी, चाहे सेम डायरेक्शन हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन हो, लेकिन स्पीड सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट हो जानी है और अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जानी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो डिस्टेंस हो, डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस दे रखी है दोनों की ट्रेन की, स्पीड हो दोनों की डिफरेंट डिफरेंट स्पीड दे रखी है, तो इनकी सारों की यूनिट सेम रखेंगे आप। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। लास्ट केस है ट्रेन क्रॉसिंग ए टनल और ब्रिज और प्लेटफॉर्म, या कोई भी फाइनाइट लेंथ का ऑब्जेक्ट दे रखा हो। जब भी कोई ट्रेन किसी टनल ब्रिज और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो आप यहाँ पे विजुअलाइज कर सकते हैं कि ट्रेन दोनों की लेंथ कवर कर रही है। जो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म टनल और ब्रिज के साथ साथ ट्रेन क्या है खुद की लेंथ भी कवर कर रही है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी कोई ट्रेन टनल ब्रिज और प्लेटफॉर्म को कवर करे तो वो देखो यहां से देख सकते हैं आप, वो खुद की और ट्रेन की दोनों की लेंथ कवर कर रही है। आप सोच रहे होंगे सर खुद की कैसे कर रही है ना, तो ट्रेन अपनी लेंथ कवर कर रही है। यहाँ पे देखिए जब ट्रेन का ये वाला हिस्सा लास्ट वाला हिस्सा इस हिस्से से क्रॉस हो जाता है तब जाके हम मानते हैं, इट मीन ट्रेन इतनी और आगे गई, जब जाके हमने क्रॉस माना, इट मीन उसने खुद की लेंथ भी कवर करी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो हम टाइम ऑफ क्रॉसिंग देखने वाले हैं वो क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, तो हमें कंसिडर करना ही है, स्पीड ऑफ ट्रेन भी कंसिडर करना है, लेकिन लेंथ ऑफ टनल या प्लेटफॉर्म या ब्रिज या कोई भी फाइनाइट लेंथ वाला ऑब्जेक्ट हो उसकी लेंथ। ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगी लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म टनल ब्रिज। ठीक है, इसके अपॉन में क्या हो जाएगा, स्पीड केवल ट्रेन की हो जाएगी। जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम। ट्रेन क्रॉसिंग ए प्लेटफॉर्म टनल ब्रिज, ए ट्रेन क्रॉस्ड a bridge of length 720 meter in 10 seconds if the speed of train is 36 किलोमीटर पर आवर। इसको 360 कर दीजिए क्योंकि ब्रिज की लेंथ थोड़ी ज्यादा है, 360 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की लेंथ पता लगानी है आपको। यहां देख सकते हैं आपकी लेंथ ऑफ ब्रिज गिवन है विच इज इक्वल टू 720 मीटर। सिमिलरली टाइम ऑफ क्रॉसिंग भी पता है, वो है 10 सेकेंड। ठीक है,
और स्पीड आपको दे रखी है ट्रेन की, वो है 36 किलोमीटर पर आवर। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्पीड 360 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्पीड मीटर किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, बाकी सारी यूनिट्स मीटर पर सेकंड में है, तो आप इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से, मैं बार बार बता रहा हूँ ये। तो ये हो गया हमारा 18 टू जा, ठीक है, तो ये हो गया 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब सिंपली फॉर्मूला पुट करिए, टाइम ऑफ क्रॉसिंग इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन, सो विच इज इक्वल टू 10 सेकेंड। और लेंथ ऑफ ट्रेन हमें पता लगानी है, लेंथ ऑफ ब्रिज हमारे पास 720 मीटर दे रखी है, और स्पीड ऑफ ट्रेन हमारी हो गई 200 मीटर, ठीक है। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 2000 माइनस 720, है ना, तो ये हो जाएगा 1280। तो लेंथ ऑफ ट्रेन यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स कितनी आ गई, 1280 मीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ ट्रेन पूछ लिया गया। जनरली हमारे टाइम एंड डिस्टेंस में 3 वेरिएबल्स होते हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर आपको टाइम दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, तो स्पीड निकालनी है, ठीक है। अगर स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसी सिचुएशन है वैसे इन फॉर्मूलाज को हम फ्रेम कर सकते हैं। जैसे स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिमिलरली अगर डिस्टेंस पूछा है तो क्या हो जाएगा, टाइम इनटू स्पीड। लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि लेंथ के भी 2 वेरिएबल है ना, लेंथ फर्दर लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ ब्रिज में डिवाइडेड है। दैट्स में यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोई पूरे स्ट्रक्चर में कोई एक अननोन होना चाहिए, बाकी सारे नोन होने चाहिए, ठीक है, जिससे हमारी वैल्यू निकल जाएगी। इज इट ओके स्टूडेंट्स? तो ये हमने सीखा था ट्रेन क्रॉसिंग ए प्लेटफॉर्म, टनल और ब्रिज जिन ऑब्जेक्ट की फाइनाइट लेंथ दे रखी हो। ओके गाइस, तो आई होप ये लेसन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी कीजिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सीखने वाले हैं और बोट एंड स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट भी समझने वाले हैं। जब तक के लिए डियर स्टूडेंट्स सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सीखते रहें, पढ़ते रहें। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।